फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोग को ग्रो ऐप से पैसे कमाने के बारे में बताने वाला हूं। बेसिकली गाइज, आज तक आप लोगों ने कभी ना कभी ग्रो एप्लीकेशन का ऐड तो देखा ही होगा एंड वहां पर आप लोगों ने इन्वेस्टिंग का नाम भी सुना ही होगा। अब वही आज हम लोग बात करेंगे कि भाई किस तरह से आप लोग ग्रो ऐप से पैसे कमा सकते हो। गाइस, मैं यहाँ पे आप लोग को फुल प्रोसेस इन डिटेल में बताऊंगा, जिससे गाइस आप लोग डेली का डेली 1000 से लेकर 2000 इवन इसे बहुत ज्यादा अमाउंट अर्न कर पाओ सिर्फ और सिर्फ ग्रो एप्लीकेशन का यूज कर। अब देखो यार, यहाँ पर दो तरीके से इनकम होती है, पहला तो इन्वेस्टमेंट, दूसरा विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो देखो, मैंने यहाँ पे दोनों तरीकों से इनकम करी हुई है। मैंने यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 28 से लेकर 29,000 कमाए हैं एंड मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर भी करीबन 30,000 के आसपास इनकम करी है। तो मैं दोनों तरीकों को सही से आप लोगों को बताऊंगा एंड जो आपको अच्छा लगेगा इस आप लोग उसका यूज कर यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन से पैसे कमा सकते हो। तो गाइस, आप लोग आज की इस वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं ना। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑल पे हिट कर दो, क्योंकि इन फ्यूचर में आप सभी लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे इससे भी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोग को ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड ही नहीं किया है तो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करने के बाद आप लोग ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद आप सभी लोग को ओपन कर लेना है एंड उसके बाद आप लोग को अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन कर लेना है। मैंने अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है, मैं आ चुका हूँ ग्रो एप्लीकेशन के अंदर। आप लोग भी अकाउंट ओपन करोगे तो आप लोग के सामने उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आता है। अब देखो यार, यहाँ पर आप लोग को पहले तो ये ऊपर एक्सप्लोर एंड एक डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखता है, नीचे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एंड मोर, ये तीन ऑप्शन आपको और दिख जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पैसे कैसे कमाने हैं उसकी बात करते हैं। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आपको यहाँ पर एक इन्वेस्टिंग के थ्रू यहाँ पर इनकम होती है एंड दूसरा विदाउट इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, अब जो यहाँ पर इन्वेस्टिंग के थ्रू होती है वहां पर जाहिर सी बात है कि रुपए लगाना पड़ेगा एंड वहां पर थोड़ा बहुत रिस्क भी रहता है, लेकिन हाँ, ज्यादातर आप लोग वहां से पैसे कमा सकते हो। ठीक है, अब अगर लोग बात करें विदाउट इन्वेस्टमेंट की तो वहां पे पैसे तो लगाने नहीं है, लेकिन मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो वहां पर आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसे कमा पाओगे। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कुछ पहले यहाँ पे विड्रॉल रिकॉर्ड्स, जिससे आप लोग को भरोसा हो पाए कि हाँ एप्लीकेशन सेफ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कुछ यहाँ पे विड्रॉल्स लगाए हुए हैं, तो मैं उसी का प्रूफ यहाँ पे आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये मनी विड्रॉल लिखा है। 31 मार्च को मैंने कुछ विड्रॉल यहाँ पे लगाए थे, आप लोग सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, सारे के सारे पेमेंट मेरे यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, ये 48,000 का, 44,000 का, इस सारे के सारे पेमेंट मुझको मेरे बैंक में रिसीव हो गए हैं। ठीक है, मतलब मेरे बैंक में रिसीव हो चुके हैं, जो गाइस आपको मैं यहाँ पे विड्रॉल्स दिखा रहा हूँ। एंड अभी भी मेरे पास यहाँ पे करीबन 3100 रुपए पड़े हुए हैं, जिसको मैं यहाँ पे अपने बैंक में ले सकता हूँ। अब कैसे कमाने हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पर आप लोग को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ये गाइस आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके अलावा एक एफडी का भी ऑप्शन अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे तीन तरीके से आप लोग इन्वेस्टिंग कर पैसे कमा सकते हो। एंड यहीं पर हम लोग अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स के अंदर भी आप लोग को ट्रेडिंग मिल जाती है, मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इंट्राडे मिल जाता है। एंड अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स के अंदर ही ये सब चीजें आती हैं। आईपीओस आते हैं, आईपीओस के अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट को यूज करते हो। जैसे अगर मैं बताऊं तो अभी मैं कैनन का कैमरा यूज कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा अगर इसके अलावा मैं और आगे देखूं तो मैं यहाँ पर वन प्लस का फोन यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा आप लोग हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। ठीक है, जो डेली लाइफ में, जैसे कोलगेट का एक तरीके से टूथपेस्ट देख लें तो गाइस आप लोग उसको डेली यूज करते हो। तो ऐसे गाइस आप लोग बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, टाटा की कार यूज करते होगे, या गाइस आप लोग हीरो की स्कूटी या भाई स्कूटर यूज कर रहे होगे। तो भाई ये जो कुछ मतलब चीजें हैं जो आजकल डेली लाइफ में यूज होती हैं। अब देखो यार, यहाँ से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि आप उसके प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हो। जाहिर सी बात है, विदाउट प्रॉफिट कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट नहीं सेल करती है। तो अगर परचेस कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मतलब उसका कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपका उसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। बस गाइस आप लोग अपने नीड्स को वहां पर यूटिलाइज कर रहे हो, मतलब एक तरीके से गाइस कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पर स्टॉक्स एक ऐसा जरिया है जिससे आप लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में शेयर ले सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में शेयर परचेज कर सकते हो एंड उस कंपनी की हिस्सेदारी लेने के बाद अगर वो कंपनी ग्रो होती है तो आपका पैसा भी वहां पर ग्रो होगा। ये कुछ होता है शेयर मार्केट। एंड ऐसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने एक सिंगल शेयर लिया था, आप लोग देख सकते हो, बस एक सिंगल शेयर जो 2300 रुपए का मैंने लिया था एंड सिर्फ 4 दिन के अंदर मुझको इस शेयर ने करीबन 500 रुपए का रिटर्न दिया है। 2300 रुपए से 500, मतलब 2300 रुपए से मैंने 2792 रुपए कर दिए। 490 रुपए मैंने प्रॉफिट में, मतलब मैंने प्रॉफिट जनरेट किया। अब सोच सकते हो, मतलब करीबन 500 मानो कि 4 दिन के अंदर 2300 रुपए सीधे 2800 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पर रिस्क होगी भाई कितने, और ये भी एकदम सेफ तरीके से, ठीक है। ये गाइस कुछ होता है यहाँ पे शेयर मार्केट। अब यहाँ पर रिस्क की बात करें तो रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता है, हाँ होता है लेकिन इतना रिस्क नहीं होता है। मतलब अगर आपने सही से यहाँ पर इन्वेस्टिंग करी तो भाई यहाँ पर पैसा कहीं नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ोगे तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैंने विड्रॉल्स दिखाए, उस विड्रॉल से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने कितना प्रॉफिट यहाँ से निकाल लिया होगा, ठीक है अब तक। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एक शेयर पड़ा था जिसको मैंने प्रूफ के तौर पर आपको दिखाया कि भाई मैंने इतना यहाँ से प्रॉफिट निकाला है। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या रहता है, मतलब मैंने बता दिया कंपनीज होती हैं। मान लीजिए कि आप इतने टाइम टाटा की कार यूज कर रहे हो, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ टाटा की कार जो है ना ये हमको बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या फिर टाटा की कार इन द टाइम बेस्ट है, ठीक है। तो अगर वो टाटा का प्रोडक्ट बेस्ट है तो इसका मतलब उसकी कंपनी भी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी तो उसका शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि चलो हम लोग टाटा की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आओगे, मान लीजिए टाटा मोटर्स है कंपनी, टाटा मोटर्स हमने सर्च किया, सबसे टॉप पर हमको ये कंपनी मिल गई। अब देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर इसके शेयर को मैंने ओपन कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग जितने भी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो वो सब यहाँ पर लिस्ट होंगे। यहाँ पर गाइस आप लोग निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, मतलब एनएसई एंड बीएसई जो गाइस यहाँ पर एक तरीके से स्टॉक्स एक्सचेंज है गाइस, यहाँ पर कुछ ही कंपनीज लिस्ट रहती हैं। अब जो यहाँ पर अपनी कंपनीज को लिस्ट कराता है उनकी कंपनी यहाँ पर लिस्ट होती हैं। तो ऐसे गाइस यहाँ पर टाटा मोटर्स लिस्ट है, इसका मतलब मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम लोग पहले इसके फंडामेंटल्स देखेंगे कि एक्चुअली गाइस फंडामेंटल्स स्ट्रांग है कि नहीं है, प्रॉफिट यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, पी रेशियो, पीबी रेशियो, बाकी मार्केट कैपिटल कितना है, प्रॉफिट कितना है, एंड यहाँ पे इनके पास एसेट कितने हैं। अब जाहिर सी बात है नहीं समझ रहे होगे भाई एक्चुअली सब चीजें क्या होती हैं, लेकिन जब यहाँ पर डाउनलोड करोगे तो समझ जाओगे धीमे धीमे सब कुछ। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हाँ मुझको लग रहा है कि 438 रुपए सही है, एंड 438 रुपए मैं शेयर पर खरीदूंगा। तो मैं क्या करूंगा, बाय पे क्लिक करूंगा, एंड बाय पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर 1 रुपये मतलब एक अमाउंट लिखूंगा, बाय पे क्लिक कर दूंगा। मेरा ये जो शेयर है परचेज हो चुका है। अब अगर कंपनी ग्रो होगी तो मेरे शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मैं उतने पे सेल करके अपना प्रॉफिट वहां पर ले पाऊंगा। तो ये कुछ होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे शेयर मार्केट से आप लोग पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसा होता है, म्यूचुअल फंड में कहीं मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, लेकिन हाँ लॉस में हूँ क्योंकि मैंने ये अमाउंट तब इन्वेस्ट किया था जब मार्केट पीक पे था। मतलब कुछ मार्केट से भी एक कॉम्बिनेशन इसका होता है, ठीक है। तो क्या होता है, कनेक्शन होता है। तो क्या हुआ, मार्केट जब पीक पे थी तो मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, इस वजह से मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर कर रही है, तो मेरा पैसा भी यहाँ पर रिकवर कर रहा है, एंड 1-2 दिन के अंदर मैं प्रॉफिट में यहाँ पर आ जाऊंगा। तो रिस्क होता है मैंने बोला था, लेकिन इतना भी रिस्क नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर आप लोग म्यूचुअल फंड में, डिफरेंट म्यूचुअल फंड में, अब म्यूचुअल फंड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ रिस्की होते हैं, कुछ ज़्यादा रिस्की नहीं होते हैं। तो आप लोग म्यूचुअल फंड्स में गए अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड जो बेस्ट म्यूचुअल फंड हो, और जैसे गए यहाँ पे मैं टाटा डिजिटल इंडिया के फंड, मतलब टाटा का जो डिजिटल इंडिया फंड है इसके अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड के अंदर। ICICI का म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। तो आप लोग भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर पैसे कमा सकते हो। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग क्या करोगे, मान लीजिए कि कहीं यहाँ पर आप लोग को टाटा के ही, यहाँ पर एक तरीके से टाटा के ही आप लोग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट मोर का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करोगे, या फिर कहीं आप लोग को यहाँ पर अगर ऑप्शन नहीं है तो आप लोग सर्च कर सकते हो म्यूचुअल फंड कोर्स, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पर सीधे इन्वेस्ट मोर पर आने के बाद आप लोग वन टाइम एंड SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप लोग मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। वन टाइम का मतलब है कि एक साथ आप लोग कुछ 1 लाख हो गया, 50,000 हो गया, 5,000, 1,000 रुपए ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड से इनकम होती है। अब हम लोगों ने इन्वेस्टिंग की बात करी, इसको हम लोग और आगे भी देखेंगे। पहले कुछ यहाँ पे आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट इनकम प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, ठीक है, रेफर एंड अर्न पर, तो मैंने करीबन 30,000 रुपए, ये देखिए एग्जैक्ट 30,000 रुपए मैंने यहाँ पर रेफर से कमाए हैं, जिसमें गाइस मैंने एक भी रुपए नहीं डाला, मतलब इन्वेस्ट एक भी रुपए नहीं किया, लेकिन 30,000 रुपए जस्ट गाइस मैंने यहाँ पर करीबन 40 दिन के अंदर रन कर लिए, ठीक है, 30,000 रुपीज। तो देखो यहाँ पर आप लोग को एक रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम मिल जाता है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ये है वो, ठीक है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने अपनी लिंक को यहाँ पर अपने फ्रेंड को शेयर किया, एंड आपके फ्रेंड ने वहां पर एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद जैसे गाइस यहाँ पर वो अपना अकाउंट ओपन करेगा, आप लोग को 100 रुपीज का अमाउंट 7 डेज के अंदर मिल जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप लोग यहाँ पे रेफर कर 100 रुपीज ईच रेफर का अर्न कर सकते हो, एंड इसी रेफरल प्रोग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पर 30,000 रुपीज की इनकम करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, अगर पास रुपए नहीं है तो आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट इस तरह से रुपए कमा सकते हो। एंड आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि जो रुपए आपने यहाँ पर कमाए हैं उन अमाउंट को, उस रुपए को आप लोग इसमें अगेन इन्वेस्ट कर दो, चाहे स्टॉक्स में, चाहे म्यूचुअल फंड में, चाहे FD में, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग रेफर एंड अर्न कर सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों को स्टॉक्स के बारे में बताया था, यहाँ पर विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसे कमाने का एक ही तरीका है
जो कि है रेफरल प्रोग्राम इनका, ठीक है, मतलब रेफर एंड अर्न का। तो यहाँ पर आप लोग रेफर एंड अर्न करके पहले विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसे कमाओ, अगर नहीं है तो, अगर है तो आप लोग स्टॉक्स में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहीं पर अगर हम लोग स्टॉक्स के मैंने बताया था बाय सेल करने के बारे में, तो यार देखो वो वहीं तक नहीं रहता है गाइस। देखो यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से स्टॉक में रिसर्च करनी है, अच्छी कंपनी के शेयर परचेस करने हैं। अब जैसे अगर मैं अभी बोलूँ आपके पास 1 लाख रुपीस मान लीजिए कि रखे हैं, ठीक है, अब वो 1 लाख रुपीस की वैल्यू एक साल बाद कितनी रहेगी, 1 लाख रहेगी, मतलब 1 लाख रुपीस का जो अमाउंट है वो 1 लाख ही रहेगा। आपको वहां पर इतने टाइम अगर 2000 की नोट निकालते हो तो 50 नोटें मिलेंगी, वैसे ही एक साल बाद भी आपको 50 नोटें ही मिलेंगी। हो सकता है कि 1-2% का आप लोग को सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिल जाए, लेकिन चलो ठीक है मिल जाता है 2% का, तो वहां पर 51 नोट हो गई, ठीक है, मतलब 1,02,000 रुपए आपके वहां पर हो गए। लेकिन क्या एक्चुअली में वो 1,02,000 रुपए हैं आज के टाइम पर, एक साल पहले के मुताबिक? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अभी के टाइम पर आप लोग 1 लाख रुपए का सामान खरीदोगे वो एक साल बाद 1,10,000 का, 1,05,000 का, 1,06,000 का होगा। एंड ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप लोग मान लीजिए कि आज के दिन, मतलब आज के दिन आप लोग कहीं गए कुछ लेने, मान लीजिए कि आपने कुछ भी लिया, वहां पर एक कैमरा लिया 50,000 का, आप लोग जाओगे नेक्स्ट ईयर तो आपको वो 65,000 का 60,000 का मिलेगा, हो सकता है 54,000 का मिले। तो वो जो रेट बढ़ा है ना वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रहा है। वैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे ही आपकी जो रुपए की वैल्यू है वो डाउन होती रहती है, मतलब एक तरीके से आपके रुपए में जंग लगता रहता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर डालते हो तो महंगाई से तो बचोगे, आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू तो नहीं डाउन होगी, और उसके अलावा आप लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 15% का एक साल में रिटर्न ले लिया, मुश्किल नहीं है, तब भी आप लोग 15,000 रुपए कमा लोगे। एंड अगर मेरी बात मानो, ठीक है, मेरे पर ट्रस्ट करो, तो मैंने जो यहाँ पर रिटर्न लिया हुआ ना ये स्टॉक मार्केट के अंदर 490 रुपए का, करीबन 21% का, ठीक है, ये जस्ट गाइस मैंने करीबन यही 7 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर लिया है। आप लोग देखते हो कि अगर एक हफ्ते पहले कोई यहाँ पर 100 रुपए डालता या 1 लाख डालता तो आज के दिन उसकी वैल्यू 1,30,000 होती, 30% के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इस तरीके से गाइस आप लोग शेयर मार्केट में पैसे डाल के कुछ डिविडेंड अर्न कर सकते हो, एंड वही डिविडेंड आपको आगे रुपए कमा के देता रहेगा। एंड अगर आपको यहाँ पर शेयर मार्केट में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप लोग ये चाहते हो कि मैं शेयर मार्केट में शेयर्स ना रिसर्च करूँ, मुझको नहीं समझ में आया, तो आप लोग वही म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशलाइज मेंबर, मतलब एक पर्सन बैठा रहता है जिसको स्टॉक मार्केट की अच्छे से नॉलेज होती है, एंड वो आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। एंड यहाँ पर लॉस के चांसेस बहुत कम रहते हैं, मतलब रिस्क बहुत कम रहता है स्टॉक मार्केट के मुताबिक, एंड प्रॉफिट भी यहाँ पर कम होता है, मतलब रिस्क भी कम है प्रॉफिट भी कम है। एक तरीके से कहो तो रिस्क है तो इश्क है, ठीक है, रिस्क लोगे तभी गाइस आप लोग को यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर रिस्क कम है तो प्रॉफिट भी यहाँ पर कम है, 12-13-14-15% तक म्यूचुअल फंड में यहाँ पे मिल जाता है। स्टॉक मार्केट में 30-30, 40-40, 50%, इवन 200-300% तक मिल जाता है। अब ऐसे बिल्कुल फ्री रहना है, रिस्क फ्री रहना है, तो यहाँ पर आप लोग को एक मोर का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आओ, आने के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट पर क्लिक करो। यहाँ पर आप लोग को डिफरेंट कंपनीज के फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी मिल जाती हैं। इन एफडीज में गाइस आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे गाइस यहाँ पर आप लोग को इंडसलैंड बैंक मिल जाता है, एक्सिस बैंक मिल जाता है। इन बैंक की एफडी है, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करे, तो क्या होगा कि एक साल बाद आपकी उस जो अमाउंट है ना, उस अमाउंट की वैल्यू होगी करीबन 6.50% है ना, वो इंटरेस्ट निकालो तो करीबन 6,500 रुपए, 1 लाख का 6,500 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब 1,06,500 रुपए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1-2% से आपका रुपए की वैल्यू मतलब बढ़ती है, एंड रुपए आपका 6-7% से बढ़ता है, क्योंकि वैल्यू वहां पर 1-2% बढ़ेगी, लेकिन हाँ रुपए की मतलब एक तरीके से रुपए का अमाउंट बढ़ेगा ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर एफडी में बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है, इतना आपको एक साल बाद मिलेगा तो मिलेगा, टेंशन फ्री होकर आप लोग यहाँ पर एफडी में रुपए डाल सकते हो, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एंड मोर का ऑप्शन, मतलब एफडी का ऑप्शन, ठीक है। इन तीनों ऑप्शन से गाइस आप लोग यूज करके तीनों जगह से पैसे कमा सकते हो। एक जगह पे रिस्क ज्यादा है, एक जगह पे रिस्क मतलब एक तरीके से मतलब ठीक ही है, ठीक है, एक मीडियम लेवल पे है, एंड एक जगह पे बिल्कुल एकदम ही कम रिस्क है, कुछ रिस्क है ही नहीं, एंड एक जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है। इन 4 तरीके से गाइस आप लोग पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखें तो 2 तरीके, एक तरीका ऐसा है जहां से आप लोग नो इन्वेस्टमेंट, और दूसरा तरीका ऐसा है जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट से पैसे कमा सकते हो। अब देखो यार, यहाँ पर आप लोग जैसे आप लोग चाहो वैसे पैसे कमा सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया। एंड गाइस यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो मैंने विड्रॉल रिकॉर्ड्स आप लोग को दिखाए। प्रॉफिट बताऊं तो 1 मंथ के अंदर जस्ट 50,000 से ज्यादा रुपीस मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रो एप्लीकेशन से अर्न करता हूं। तो आप लोग देख सकते हो कि भाई यहाँ पर मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, जस्ट और जस्ट मैं 10 से 15 मिनट ही यहाँ पर देता हूँ। तो आप लोग भी कहीं इस तरीके से स्पेशलाइज हो जाओगे ना, मास्टर हो जाओगे, तो आप लोग भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप लोग भी रिटर्न ले सकोगे, रेफर करके अच्छी इनकम कर सकोगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज अच्छी मिली हो, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो,
चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑल पे हिट कर लो, क्योंकि इन फ्यूचर में आप सभी लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पे इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।